हेलो माय डियर, आपके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। लेट अस स्टार्ट टुडेस जीएस, जीके एंड सीए की क्लास। सबसे पहले आज का दिन देखते हैं 9 अप्रैल 1965। यानी 9 अप्रैल को आपको ध्यान रखना है कि 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है, ब्रेवरी डे। कौन है सीआरपीएफ मनाता है? क्यों? क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को कच्छ, जो गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, वहां पर अचानक पाकिस्तानी सेनाओं ने अटैक कर दिया। और जब पाकिस्तानी सेनाओं ने अटैक कर दिया तो हमारे जवानों ने, सीआरपीएफ ने, मात्र 2 कंपनी सीआरपीएफ थी वहां पर, और उन लोगों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। इन जवानों ने पाकिस्तानी के 34 जवानों को मार डाला और 4 को जिंदा पकड़ लिया और सब दुम दमा के भागे। उसकी याद में सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। कब भाई? तो याद रखिएगा 9 अप्रैल को। कहां पर? कच्छ में हुई सरदार पोस्ट की घटना। आइए सीआरपीएफ के बारे में बता दें। देखो, भारत सरकार की ये पुलिस है, भारत सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेज है। जो सेनाएं होती हैं उनका दूसरा कार्य होता है, लेकिन देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं सीपीएफ, माने सेंट्रल पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इसमें सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सबसे बड़ी फोर्स है भारत सरकार की, पुलिस बल है। भारत सरकार का सबसे बड़ा पुलिस बल है। अगर राज्यों को भी सहायता पड़ती है तो यह सीआरपीएफ भी भारत सरकार देती है। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1939। अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों के जमाने की है फोर्स, और तब इसका नाम हुआ था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन जब देश हमारा आजाद हुआ ना, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया सीआरपीएफ। कब? 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम हो गया भाई सीआरपीएफ। ये सबसे बड़ी केंद्रीय पुलिस बल है, और ये पहला पुलिस बल है जिसने महिलाओं को अपने में भर्ती किया। आज भी ये सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके सबसे पहले जो महानिदेशक थे वो वीजी कानेतकर थे, वीजी कानेतकर। और जो प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक, जो सबसे बड़े इसके अधिकारी होते हैं, उनको महानिदेशक कहा जाता है डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन। तो याद रखिएगा, ये सीआरपीएफ भारत में चुनाव करवाना हो, कहीं अशांति हो, कहीं दंगा हो, तो ये सबसे पहले, और या किसी राज्य को अगर पुलिस बल की कमी महसूस होती है तो भारत सरकार तुरंत कौन से बल को भेजती है? सीआरपीएफ को। अभी आप देखे थे पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के ही जवान को पूरी वो उड़ा दिया गया था, पूरी बस को ही उड़ा दिया गया था जिसमें वो जा रहे थे। और उसके बाद फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था बदला लेने के लिए। तो भाई हमारा देश तो ईंट का जवाब पत्थर से ही देता है। तो ये याद रखिएगा, सीआरपीएफ शौर्य दिवस आज है। सीआरपीएफ के बारे में इतनी जानकारी अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए आज की सीए क्लास पर। 9 अप्रैल है आज। ICEA, इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, इनका कहना है कि मैंने 2022-23 में 2000 इसमें कह रहे हैं कि इस साल 85,000 करोड़ मोबाइल फोन बेचा है। भारत ने निर्यात किया है कितना? 85,000 करोड़ मोबाइल फोन। भाई ये कहना है ICEA का। और सबसे ज्यादा हमने किस देश को मोबाइल फोन बेचा है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात को। फिर उसके बाद हमने दूसरे स्थान पे अमेरिका को निर्यात किया है, तीसरे स्थान पे नीदरलैंड, फिर उसके बाद ब्रिटेन। तो भाई देखिए, आज हमारा भारत मोबाइल फोन को निर्यात कर रहा है। कितना? 85,000 करोड़ ये 2022 में हमने निर्यात की है। उसके बाद है भारत बम से लेकर ब्रह्मोस तक। आज हम बेचवा ही रहे हैं, आज हम निर्यात ही करवाएंगे। भारत बम से लेकर ब्रह्मोस तक, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत और रसिया मिलकर बना रहे हैं। ब्रह्मोस का नाम रसिया के मास्कोवा नदी पर और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर, दोनों को मिलाकर
मस्को माने मॉस्को, जो रसिया की राजधानी है, वो किस नदी किनारे है? मस्को नदी। अब भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। दोनों को मिलाइए तो ब्रह्मोस बनता है। उसी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की जा रही है और भारत बन से लेकर ब्रह्मोस तक 85 देशों को आज हथियार निर्यात कर रहा है। अगर क्वेश्चन आए कि आज भारत कितने देशों को हथियार बेच रहा है, तो आप बताइए 85 देश हैं जो भारत के हथियार खरीद रहे हैं। कहां से? तो बताइएगा बम से लेकर ना ब्रह्मोस तक। अंडरस्टैंड? तेजपुर एयरफोर्स, तेजपुर एयरबेस जानते हैं? एयरफोर्स स्टेशन है तेजपुर में, असम में बहुत मशहूर स्टेशन है। यहां पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल सुखोई 30 MKI, जो सुखोई 30 जो क्या है? लड़ाकू फाइटर प्लेन है, इस पर उन्होंने उड़ान भरी और ये ऐसा करने वाली भारत की चौथी राष्ट्रपति बनी है। महिला राष्ट्रपति में दूसरी है भाई, आज तक महिला राष्ट्रपति 2 ही हुई है। एक पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है देश की, और उन्होंने भी इसको उड़ान भरा था। दूसरी ये स्वयं बन गई है। तो महिला राष्ट्रपति में दूसरी, और राष्ट्रपति अगर कुल देखेंगे तो ये चौथी है। पहले राष्ट्रपति जिन्होंने ऐसा उड़ान भरा थे तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। मुद्रा योजना की कल 8 अप्रैल को 8 साल पूरे हो गए। बहुत सक्सेसफुल ये योजना है भारत सरकार की। इसके बारे में आपको बता दें कि 8 अप्रैल 2015 को ये योजना लागू की गई थी भारत सरकार में। ऋण देने के लिए, छोटे से लेकर के ऋण देने के लिए अभी बताते हैं, इसमें 3 टाइप के ऋण दिए जाते हैं। पहले मुद्रा का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। फिर से पढ़ते रहा हूं एक बार आसानी से। माइक्रो, यू से यूनिट्स, डी से डेवलपमेंट, एंड आर से रिफाइनेंस, ए से एजेंसी लिमिटेड। ये 3 प्रकार के लोन देती है। 3 प्रकार के लोन देती है। कैसा? तो पहला लोन इसका शिशु लोन कहलाता है। ये 50,000 रुपए तक होता है, जिसके हिस्सेदारी 83%। यानी सबसे ज्यादा कौन सा लोन दिया जाता है? तो शिशु लोन। कितने हैं? 50,000 तक। फिर किशोर लोन, इसमें 50,000 से अधिक और 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, इसकी हिस्सेदारी 15% है। और तरुण लोन, इसमें 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, 5 से 10 लाख रुपए तक का, और इसकी हिस्सेदारी 2% है। ये सबसे ज्यादा लोन किसको देते हैं? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये हमारे यहाँ के लघु, सूक्ष्म और मध्यम जो इंटरप्राइजेस हैं, जो कभी साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे, जिनको लोन नहीं मिलता था, ये हमारी मुद्रा योजना के तहत ये इनको लोन दिया जा रहा है। और आप जानते हैं MSME को भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये छोटे छोटे उद्योग जो है ना, यही भारत देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। यही हमारे देश को आर्थिक जगत की रोड पर फर्राटे से दौड़ा रहे हैं। इनको आप जानते रहिएगा। टाइम मैगजीन, जो अमेरिका की बड़ी मशहूर मैगजीन है, ये हर साल दुनिया के सबसे 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी करती है। तो उस लिस्ट में भाई शाहरुख खान टॉप पर आ गए हैं। नंबर 1 पर शाहरुख खान आ गए हैं, जो हमारे यहाँ के बॉलीवुड के हीरो हैं। अभी इनकी फिल्म एक पठान आई है, तब पता नहीं कौन सा इन्होंने अपना मतलब सर्वे करते हैं लोग, तो टॉप पर कौन आया भाई? शाहरुख खान। इन्होंने कई दिग्गज व्यक्तियों को पछाड़ते हुए टाइम मैगजीन में नंबर 1 पर आ गए हैं। तो टाइम मैगजीन देखिए, सबसे पहले इसका प्रकाशन जो हुआ था, आप जानते रहिएगा कि 1999 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1999। कौन सा देश इसको प्रकाशित करता टाइम मैगजीन? तो जानते रहिए अमेरिका प्रकाशित करता है। ठीक है, ये प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है, और जिस वर्ष प्रकाशित की जाती है उसके पिछले वर्ष, जैसे 2023 में प्रकाशित की गई, तो 2022 में उस व्यक्ति ने उस साल को कितना प्रभावित किया है, उसके आधार पर ये लिस्ट अपनी तैयार करते हैं। इसको आप जानते रहिए। टाइम मैगजीन में नंबर 1 कौन आया भाई? तो शाहरुख खान। भारत 4 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 4 ईयर्स के लिए वो चुना गया है। फोर्ब्स मैगजीन ने वार्षिक अरबपतियों की सूची जारी की है। अब इसमें दुनिया के जो नंबर 1 सबसे धनी व्यक्ति थे एलॉन मस्क, वो नंबर 2 पे आ गए हैं, जो टेस्ला और किसके
टेस्ला के मालिक हैं और ट्विटर के भी मालिक हैं। तो टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 हो गए बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली नंबर 1 हो गए हैं। नंबर 2 पर एलन मस्क है और मुकेश अंबानी जो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन फोर्ब्स पत्रिका में ये विश्व में 9वें नंबर पर है। जानते रहिएगा, एशिया तो नंबर 1 है लेकिन विश्व में 9वें नंबर पर। सुत्सुम ओटानी जो है ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। किस प्रेसिडेंट, सीईओ और एमडी। होंडा मोटर कंपनी ने इनको होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया, होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया का इनको अध्यक्ष और सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया है। कहाँ की कंपनी है होंडा भाई? जापान की कंपनी है। जानते रह करिए भाई, जापान की कंपनी है। और कहाँ की? होंडा हुई, सुजुकी हुई, मारुति सुजुकी, ये सब जापान की कंपनी। पीएम मोदी द्वारा सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो सिकंदराबाद हैदराबाद वहां पर है तेलंगाना में, तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर बहुत मशहूर है, भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। ये दूसरी ट्रेन है जो उन्होंने दिया है वहां पर हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जान ले। 160 इस समय सबसे तेज चलने वाले ट्रेन में कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको बना कौन रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। कहां पर है? चेन्नई में स्थित है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। इसी ट्रेन का पहले नाम था ट्रेन 18। ट्रेन 18 का ही नाम बदलकर क्या रखा गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से और नई दिल्ली के बीच में चली थी। अब तो बहुत सारी चल रही हैं, क्योंकि 2022 और 23 के बजट में भारत सरकार ने कहा था कि अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हम चलाएंगे। तो आप देख रहे हैं आए दिन वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, ठीक है। तो 160 की स्पीड से ये ट्रेनें चलती हैं, तो आप इसको भी जानते रहिएगा। और इसकी शुरुआत मेक इन इंडिया के तहत 100 करोड़ रुपए से की गई थी। किसकी? वंदे भारत एक्सप्रेस की। कौन बनाता है? ICF। कहाँ है? चेन्नई। इसके बाद आपको बच जाता है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन बनी है? देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है कोलकाता मेट्रो। कहां से चलेगी? तो कोलकाता मेट्रो चलेगी भाई ये साल्ट लेक डिपो से हावड़ा मैदान तक चलेगी और हुगली नदी के अंदर ये चलेगी। हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता शहर है। कोलकाता शहर का पुराना नाम कलकत्ता है, जहां पर कभी अंग्रेज आए थे। और भारत की पहली राजधानी अगर कोई पूछे तो कोलकाता ही थी। और 1911 में ये घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी कोलकाता ना होकर दिल्ली रहेगी। और 1912 में भारत की राजधानी क्या बनी? दिल्ली बनी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट है, रखिएगा। भारत की पहली राजधानी कोलकाता और भारत की दूसरी राजधानी नई दिल्ली बनी कब? 1912 में। ये सियालदा और एस्प्लेंड के बीच पूर्व बाउंड सुरंग के माध्यम से चलेगी। तो कोलकाता मेट्रो याद रखिएगा कि पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन भारत की बनी है? कोलकाता, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। गुरु कृपा ट्रेन ये IRCTC माने ये रेलवे का विभाग है जो ट्रेनों को चलाता है। IRCTC द्वारा सिख तीर्थयात्रियों के लिए चलाई गई ट्रेन है। तो आएगा परीक्षा में गुरु कृपा ट्रेन क्या है? यह सिख तीर्थयात्रियों के लिए अभी IRCTC ने, रेलवे विभाग ने कौन सी ट्रेन चलाई? तो याद रखिए गुरु कृपा ट्रेन। इसको कहां से चलेगी भाई? ये चलेगी, यह ट्रेन कर्नाटक में बीदर और महाराष्ट्र में नांदेड़ साहिब के रास्ते अमृतसर से पटना साहिब तक होकर चलेगी, ठीक है। इसको भी याद रखिए। कहां से? कर्नाटक के बीदर और महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से होते हुए अमृतसर से पटना साहिब चलेगी। तो ये रहा आज की जानकारी और आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चीज मैंने आपको यहाँ पर एक चलते चलते ये जो आया था, तो देखिए तेलंगाना में आज मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे है। यहाँ पे 2 नगर है, सिकंदराबाद और हैदराबाद, दोनों को जुड़वा नगर कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। और तेलंगाना के जो इस समय CM है उनका नाम क्या है भाई?
के चंद्रशेखर राव। और जो वहां के गवर्नर हैं, गवर्नर इस समय है भाई वहां के तमिलिसाई सुंदर राजन, तमिलिसाई सुंदर राजन। और यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? 119 है। और लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें 17 है, राज्यसभा सीटें 7 है। विधानसभा सीटें 119, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7 हैं। यहाँ का राजकीय पशु जो है काला हिरण है, राजकीय फूल जो है तांग गेडू है। तो ये जानकारी छोटी सी रही। और यहाँ के हैदराबाद जो शहर है उसका कुछ लोग नाम भाग्यनगर भी रखने की बात कर रहे हैं। अभी चर्चा में था, तो जानते रहे हैदराबाद को भाग्यनगर भी बीजेपी नेताओं ने कहा है। तो ऐसा आप जानते रहिएगा। इसी के साथ हम आर के सिंपल क्लासेस की इस क्लास को यहीं पर समेटते हैं, एंड करते हैं। और आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए और आपकी परीक्षा या आपकी तैयारी में मदद कर रही है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।